हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। सर। हेलो। हेलो। जी। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी जी सर। जी सर, सर, आ आ रही रही है। है। जी सर, जी सर। चलो चलो, जितने भी स्टार मतलब कि ज्वाइन हुए अब इसी के संग करते हैं। ठीक है। जिनको आना होगा वो बाद में अपने ऐड ऑन होते जाएंगे। जी सर। चलिए, वही रूल्स तो पता ही है। सूरज जी, आप आज पहली बार कर रहे हो शायद, आप लास्ट सेशन में नहीं थे। तो रूल्स वही है कि जी अगर सर। कोई क्वेश्चन आता है तो आप मतलब हैंड रेज करो और माइक ऑन करो और अपना क्वेश्चन आउट डाउट आप पूछो। ठीक है। अभी के लिए ठीक है। अभी के लिए सब मतलब कि ये है, माइक अपने ऑफ कर दो, क्योंकि वही होता है ना कि डिस्टरबेंस आता है। हम्म। ठीक है। तो जैसा कि ये सेशन है अब कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, शुरू करते हैं कीवर्ड रिसर्च वाला सेशन। ठीक है। मोर ऑफ ये जो सेशन है हमारा, ये प्रैक्टिकल सेशन होगा थोड़ी सी। इसमें हमारी व्हाट यू कॉल थ्योरेटिकल है, जो कि छोटी छोटी चीजें हैं, बस उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी हम पूरा का पूरा आज प्रैक्टिकल करेंगे। फ्री टूल्स पे भी देखेंगे और पेड टूल्स पे भी, कि किस तरीके से आप मतलब कि उसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम करेंगे क्या, सीखेंगे क्या। तो जैसे कि सबसे पहली चीज है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइंड करना, कीवर्ड्स को बेसिकली फाइंड करना। ठीक है। एलएसआई कीवर्ड, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, एलएसआई कीवर्ड जो गूगल ऑटो सजेस्ट देता है, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं और उनको किस तरीके से इफेक्टिवली फाइंड आउट करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम ब्लॉग पोस्ट में उसको अपने एम्बेड करेंगे और उसके संग। ठीक है। सेकेंड वाला जो टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड अपना ऊबर सजेस्ट में भी और उसके बाद एचरेफ और सारे मतलब पे टूल्स में भी, उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड हम देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद कंपिटिटर्स, जो ये देखिए मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। जो आप देख रहे हो टॉप में जो टू है एलएसआई कीवर्ड्स, वो आपकी ये बेसिक में आ जाता है। फिर हिट एंड ट्रायल मेथड भी जो कीवर्ड रिसर्च होती है उसमें आ जाता है। सेकंड जो एडवांस कीवर्ड रिसर्च है, वो हम कंपिटिटर्स का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। कंपिटिटर्स का हम कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे कि वो कौन से कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं और उनके कीवर्ड्स हम स्टील करके अपने ब्लॉग पोस्ट में हम डालेंगे। ठीक है। और लास्ट में हम केजीआर टेक्निक को एडवांस में समझेंगे, डिटेल्ड वे में, कि किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च हम केजीआर टेक्निक हम यूज कर सकते हैं और इन कीवर्ड्स को किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे है, कीवर्ड रिसर्च हम कर लेंगे, उसके बाद हम ये भी करेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल में अपने कीवर्ड को एम्बेड करें और जो एक्चुअली में कैसे हम टाइटल क्रिएट करते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो कीवर्ड होता है पूरा पूरा कीवर्ड ही उठा करके हम टाइटल में हम डाल देते हैं। मतलब कि क्या चीज़ है कि जो कीवर्ड हमने कहीं से भी फाइंड आउट किया उसी को हमने टाइटल बना दिया। हमें एक्चुअली में वो नहीं करना है। हम टाइटल को भी बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। 2 मिनट। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च में जो मेन टॉपिक है वो है सर्च इंटेंट को समझना। सर्च इंटेंट होता क्या है? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, अगर किसी को पता है सर्च इंटेंट, तो आप पहले आप मुझे बताओ कि सर्च इंटेंट होता क्या है। आप सब लोग मतलब अपने जिसको भी आंसर करना है वो अपने माइक ऑन करके आप बताओ सर्च इंटेंट क्या होता है। हेलो सर। जी बताइए। सर, सर्च इंजन मतलब जो यूज़र सर्च करते हैं बेसिकली बेस्ट टॉप न्यू, ये सब कीवर्ड को कहते हैं क्या? बेस्ट टॉप तो नहीं कहेंगे, वो एक तरीके का वो सर्च इंटेंट नहीं हुआ, वो बेसिकली कीवर्ड मॉडिफायर हुआ। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। जी जी जी। सर्च इंटेंट क्या होता है, मतलब इस वर्ड से वर्ड का मीनिंग क्या है सर्च इंटेंट का? प्रमेन जो जी आप जो समझ बेसिकली रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी जी जी, जो यूजर सर्च करता है। यस।
जी। सर्च इंटेंट बेसिकली यही होता है कि यूजर का इंटेंशन क्या है। इंटेंट का मतलब इंटेंशन, कि यूजर का इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर जो भी वो सर्च कर रहा है गूगल में या जहाँ पे भी, उसका मतलब क्या है, ठीक है, क्या इंटेंशन है उसके पीछे। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आप ये देखो। ठीक है, आप ये देखो, ये वाला चार्ट। चार तरीके के सर्च इंटेंट होते हैं: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, मतलब ट्रांजैक्शन सर्च इंटेंट। इंफॉर्मेशनल में क्या होता है? इंफॉर्मेशनल में आपका सिंपली होता है कि अ, अगर कोई गूगल, मतलब कि अगर कोई गूगल सर्च करता है जैसे कि व्हाट इज करके या व्हाई इट इज करके, इस तरीके का, तो वो ये चाह रहा है कि उसको पता नहीं है। जैसे कि ये कीवर्ड एग्जांपल है, आप यहाँ पे ये वाला देख कि व्हाट इज DDR4 रैम। अब किसी को पता ही नहीं है DDR4 रैम होता क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन चाह रहा है, राइट, इंफॉर्मेशन चाह रहा है। तो उसने जो है मतलब कि सर्च किया व्हाट इज DDR रैम। तो इसमें जो आपका आर्टिकल, अगर ये कीवर्ड है आपका व्हाट इज DDR रैम, ये पूरा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर इसमें आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आप इसमें इंफॉर्मेशन दोगे कि DDR4 रैम है क्या, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को आप बेच नहीं सकते। अगर कोई टैक्स रिलेटेड आपका अमेजोन एफिलिएट का मान लीजिए कोई ब्लॉग है या इस तरीके का आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और आपने ये कीवर्ड पकड़ रखा है, तो आप यहाँ पर पे आप बेचेंगे नहीं। अल्टीमेटली आपने अगर मान लीजिए व्हाट इज DDR4 रैम, एक दो पैराग्राफ में आपने समझा भी दिया कि क्या है DDR4 रैम, उसके बाद ये आपने लगा दिया बाय नाउ का बटन, तो कभी भी कंज्यूमर मतलब कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो उसके माइंड में है, जो कस्टमर के माइंड में है, इंफॉर्मेशन चाह रहा है, वो बाय नहीं कर रहा है वहां से। उसने ये नहीं सर्च किया है कि मतलब कि बेस्ट बाय या व्हाट इज द चीपेस्ट प्राइस ऑफ DDR4 अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इस तरीके से नहीं सर्च कर रहा है, राइट। अब नेविगेशनल दूसरे तरीके का जो सर्च इंटेंट होता है, इंटेंशन जो दूसरे का होता है कि उसे पता है कि हमें कौन से कंपनी का DDR4 रैम चाहिए। जैसे कि उसने ये एक ब्रांड का नाम डाल दिया, न्यू एग DDR4 रैम, राइट। उसने जो है क्या कर दिया, किसी भी ब्रांड का नाम, या जैसे मान लीजिए सैंडिस्क की आती है, तो या लेट से वही सैंडिस्क की आती है, तो सैंडिस्क DDR4 रैम, इस तरीके का वो डाल रहा है। अब किसी ने वही उसे रिकमेंड किया होगा कि सैंडिस्क की, हाँ भाई अच्छी है, या न्यू एग की अच्छी है, तो वो एज एन उसे इसमें भी चाहिए इंफॉर्मेशन, पर उसे थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी चलेगी कि थोड़ी DDR4 रैम में एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके के DDR4 रैम होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आप उसमें ये सब बताओगे। नेविगेशनल में यहाँ पे भी वो बाय नहीं करेगा, कभी भी वो बाय नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप इसका जब इसमें आप देखोगे यहाँ लिखा है कि हैज एन एंड डेस्टिनेशन इन माइंड। एंड डेस्टिनेशन मतलब उसे पता है कि मुझे इस वाली ब्रांड का DDR4 रैम खरीदना है, न्यू एग का मुझे DDR4 रैम खरीदना है, उसे पता है। तो जो है वो इस पर्टिकुलर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो तीसरे स्टेज आता है, ये आता है कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। उसके बारे में उसको अगर वो सर्च करता है कि बेस्ट DDR4 रैम, ठीक है, अब इसे क्या है कि उसे खरीदना ही खरीदना है, उसका इंटरेस्ट जग चुका है, उसका पर्टिकुलर जो खरीदने का है उसका इंटरेस्ट जग चुका है। अब वो क्या करेगा कि या तो उसको कोई कंपैरिजन आप अपने उसमें दे दो ब्लॉग में कि सैंडिस्क का और न्यू एग का DDR4 रैम आपने बना दिया वेदर थ्रू टेबल और सो, ठीक है, वहां पर पे जो है ये कंपेरिजन कर लिया, वहां पर पे आप चाहे तो दे सकते हो अपना बाय नाउ का बटन या जैसे भी। ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन, ये इस तरीके से आप ये समझो। पहले ये समझ लो ट्रांजैक्शनल क्या होता है, फिर ट्रांजैक्शनल आपका चीज हो गई कि डायरेक्टली उसे अब बाई करना है, वो एंड एंड स्टेज पे है, बाई करने की स्टेज पे, बाय DDR4 रैम, ठीक है। अब आप एक तरीके से इस टेबल से आप ये समझो कि DDR4 रैम आपका एक प्रोडक्ट है। अब आपको जो ब्लॉग बनाना है वो कुछ इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। चैट में कुछ आया है, ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है, बाकियों को सुनाई दे रहा है क्या ऑडियो? जी सर, साउंड आ रहा है।
राजीव जी आप ऑन करिए आवाज आ रही है। राजीव जी आप ऑन करिए उसको। जी सर, जी सर। तो इनको कोई गाइड कर दे प्लीज, चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में या जैसे भी राजीव जी को गाइड कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया तो बताइए, यस और नो लिखिए कमेंट्स में, या जैसे अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, अब इसके बाद एक जो आता है आइडा मॉडल। ठीक है, आइडा मॉडल क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? बताइए, अगर किसी को कोई आइडिया है तो आप माइक ऑन करके आप बिंदास बोल सकते हैं। मार्केटिंग का ये बहुत फेमस सा मॉडल है। सर वो वाला शायद अट्रैक्शन, इंटेंशन, डिजायर एंड एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, अट्रैक्शन नहीं होता है, अटेंशन होता है वो। ओके ओके सर। चलिए, जैसा कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो आइडा मॉडल का कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 स्टेप प्रोसेस है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। किसी भी परचेज को कोई भी अगर सेल होती है, वेदर इट इज इन रिटेल मार्केट या रिटेल स्टोर्स में, रियल लाइफ में, या फिर अगर आपकी डिजिटल सेल्स, वेदर थ्रू योर वेबसाइट। ठीक है, 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसमें, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। कीवर्ड रिसर्च जब हम अपनी करते हैं उसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। वो कैसे कि अगर कोई कीवर्ड है, सपोज, ठीक है, कोई कीवर्ड है बेस्ट, सपोज कोई भी है, बेस्ट शूज फॉर मेन इन इंडिया। ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मेन, इस तरीके से कोई कीवर्ड है। अब यहाँ पर पे क्या है कि शूज फॉर मेन, ये इसमें क्या है, सर्च इंटेंट, उसका इंटेंशन बेसिकली ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है फॉर मेन। अगर हम इसको थोड़ा सा और लॉन्ग टेल बना देते हैं, वो कैसे कि बेस्ट शूज फॉर मेन, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन हम बना देते हैं, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन या बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन फॉर जॉगिंग, इस तरीके से कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको मेन के लिए शूज चाहिए, हमको जॉगिंग के लिए चाहिए, या फिर रनिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि या फिर अगर है कि बेस्ट लाइट वेट शूज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है इस कीवर्ड के लिए कोई सर्च अगर कर रहा है तो लाइट वेट शूज सर्च कर रहा होगा रनिंग या जॉगिंग के लिए, राइट। तो उसमें क्या है, हम पहली चीज तो अपने कीवर्ड से हम अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं कस्टमर का। हमें टाइटल ऐसा बनाना है, अपने टाइटल ऐसा अट्रैक्टिव बनाना है, उसमें हम कुछ भी करें, वेदर हम कोई ब्रैकेट में कुछ भी डाल दें कि लेटेस्ट है या कुछ भी इस तरीके से लेटेस्ट अपडेट है, तो हम उसमें लेटेस्ट अपडेट हम कुछ भी हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी करके टाइटल के थ्रू हम उसमें अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली चीज आप जब देखते हो, सबसे पहली चीज जब कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हो, आपकी वेबसाइट का टाइटल, यूआरएल और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीजें यूजर को दिखती है। चलिए, तो अटेंशन जो आपका ग्रैब होता है वो होता है आपका टाइटल पे। भी गूगल पे सर्च कुछ भी कर देगा, तो अगर सर्च इंटेंट को अगर हम उसी को हम फॉलो करें, तो अगर कोई सर्च कर रहा है कि बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन, अब यहाँ पर पे देखिए वो बेस्ट कीवर्ड है। ठीक है, उसे चाहिए बेस्ट, मतलब कि उसे बेस्ट रनिंग शूज, बेस्ट लाइट वेट शूज, उसे चाहिए लाइट वेट शूज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे उसे बेस्ट चाहिए, मतलब कि या तो ब्रांडेड शूज होना चाहिए या फिर वो, आप यहाँ पर पे कोई भी, फिर अगर वो बेस्ट चीज आपने इंक्लूड करी है तो यहाँ पर पे आप कोई भी लोकल चीज आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे। लोकल इन द सेंस, कोई भी जैसे लोकल ब्रांड्स के शूज हैं या फिर आपके जैसे 200-300 रुपए के शूज हैं, तो वो आप यहाँ पर पे इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको फिर इंक्लूड करना है क्या, आपको पूमा के, एडिडास के, नाइकी के, ये सारे शूज आप उसमें करेंगे। क्योंकि बेसिकली आप देखोगे रनिंग और जॉगिंग या स्पोर्ट जो जो कैटेगरीज में जो ब्रांडेड शूज आते हैं, वो बेसिकली आपके नाइकी, प्यूमा, ये सारे ब्रांड्स आपको बनाते हैं। तो आपको या तो अपने, अगर आप टाइटल में आप इस्तेमाल कर सकें, कुछ अट्रैक्टिव से आपको टाइटल आप बना सकें, हम डिस्कस करेंगे आगे किस तरीके से हम टाइटल आगे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अटेंशन पहली चीज तो ग्रैब हो गया। अब इंटरेस्ट कब आएगा, जब वो हमारी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने लगेगा। ठीक है, वही पहले दोनों स्टेप जो अभी हमने डिस्कस किए थे कि अगर आपने इंफॉर्मेशन उसको आपने करेक्ट दी। ठीक है, अगर आपने इंफॉर्मेशन आपने करेक्ट दी कि आपने बता दिया कि रनिंग शूज ये बेस्ट क्यों है, इसमें ये लाइट वेट क्यों है, कितना लाइट वेट है,
ये सब चीज़ें आपने बताने लगे, या उस पर्टिकुलर शूज़ के आपने फीचर आपने बताने लगे, या वारंटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप बताने लगे, धीरे-धीरे आप इंटरेस्ट ग्रैब करोगे कस्टमर का। उसके बाद है डिज़ायर। डिज़ायर कब होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेने का? जब आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर शूज़ का कंपैरिज़न कर दोगे और वो कम प्राइस का होगा, या आपका वाला जो भी आप उसको बेचने लग जा रहे हो, वो चीप एंड बेस्ट क्वालिटी आप दे रहे हो, तो एक डिज़ायर हो गया। अल्टीमेटली क्या है, नीचे आपने बाय नाउ और इस तरीके से आपने दे दिया एक्शन बटन, बाय ऑन, मतलब कि बाय ऑन अमेज़न, या इस तरीके से आपने देने लगे, तो एक्शन इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका आइडा मॉडल होता है। ये मैंने मतलब कि आपकी वेबसाइट के केस में बताया, ऐसे ही सेम आपके रियल लाइफ स्टोर्स में भी होता है। रियल लाइफ स्टोर्स में भी आप देखते होगे, अगर कोई बढ़िया मॉल में जाते होगे तो बढ़िया, मतलब कि अच्छा वेल फर्निश्ड इस तरीके से कोई स्टोर है, अटेंशन ग्रैब करेगा, सेल्समैन आपका इंटरेस्ट जगाएगा, फिर अलग अलग कपड़े और अलग अलग मॉडल्स उसके दिखाएगा, तो आपका डिजायर होगा, अल्टीमेटली आप बाय करते हो। आइडा मॉडल वहां पे भी अप्लाई होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पे टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस क्या करना है, हमेशा अभी स्टार्टिंग फेज में अगर आपकी वेबसाइट है, मतलब कि अभी कोई अथॉरिटी नहीं है इन द सेंस या कुछ भी है, तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही पे फोकस करना है, शॉर्ट टेल पे हमें देखना ही नहीं है। लॉन्ग टेल पे क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सर्च इंटेंट उसका मतलब क्लियर होता है, क्या वो कस्टमर चाहता है वो क्लियर होता है, भले ही उसकी सर्च वॉल्यूम कम है, बट जितना भी कस्टमर आएगा, जितना भी हमारे पास ट्रैफिक आएगा, वो टारगेटेड ट्रैफिक आएगा। वो कैसे, कि जैसे मान लीजिए वो सर्च कर रहा है कि बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन इन इंडिया, ठीक है, बेस्ट लाइट वेट शूज। अब लाइट वेट शूज है तो हमें पता है कि लाइट वेट शूज है, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, प्लस सर्च इंटेंट हमें पता है, तो हम स्पेसिफिक कंटेंट उसके बारे में कर लेते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या हुए, बेस्ट शूज। अब बेस्ट शूज से हमें क्या पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, एग्री करते हैं तो ये सुनो बताइएगा। अच्छा, अगर अभी शायद मीटिंग टाइम मुझे अभी दिखा रहा है कि 1.5 मिनट्स अभी मीटिंग टाइम है, और अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है तो व्हाट्सएप में इमीडिएट में न्यू मीटिंग करके उसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड, ठीक है, व्हाट्सएप अपने जो भी ग्रुप है उसमें, वहां से रिज्वाइन हो जाइएगा। आई थिंक इसमें कुछ मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है 1.5 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेस्ट क्यों है? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इसलिए बेस्ट हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, सर्च इंटेंट क्लियर हो रहेगा, सर्च इंटेंट क्लियर रहेगा। वो क्यों, कि सर इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि अभी आप देखते हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम रहेगा, कहीं पे भी आप सर्च कर लो, ऊबर सजेस्ट में सर्च कर लो, या इस तरीके से, जैसे कि सिंपल शूज है, ये भी एक कीवर्ड है, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। या एक जैसे ये रनिंग शूज है, तो रनिंग शूज भी एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इसको आप डायरेक्टली एचरेफ में, ऊबर सजेस्ट में, कहीं पे भी आप सर्च करोगे, इसका हमेशा सर्च वॉल्यूम मतलब कि ज्यादा रहेगा। पर इन कीवर्ड से हमें पता तो नहीं चल रहा है ना कि शूज अब कोई सर्च कर रहा है तो किस तरीके का शूज चाहिए। शूज में बहुत सारे आते हैं, मेन के लिए भी शूज आता है, वुमेन के लिए भी शूज आता है, फुटबॉल के लिए भी आता है, रनिंग शूज भी आता है। ठीक है, किस तरीके का चाहिए हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर पे आप देखोगे, यहाँ पे सर्च इंटेंट क्लियर है, यहाँ पे रनिंग शूज चाहिए, किड्स के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगेजमेंट लेवल होता है वो बढ़ जाता है। वो कैसे, कि सर्च इंटेंट की यूजर का क्लियर है। ठीक है, जो लॉन्ग टेल हमारे जो कीवर्ड्स हैं, ये वाले जो कीवर्ड्स हमारे जो होते हैं, ये मोर प्रिसाइज होते हैं। सर्च इंटेंट को बेसिकली हमको ये बताते हैं कि सर्च इंटेंट क्या है। ठीक है, ये वाली चीज, अब हमको सर्च इंटेंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और इसमें हमें अपना कंटेंट बनाने में भी आसानी होती है। राइट, चलिए, अब इसमें क्या है, आप यहाँ पे देखोगे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टेल प्रिसाइसली व्हाट कस्टमर्स वांट। यहाँ पर पे, या इन अनदर वर्ड्स, यहाँ पर पे ऐसे समझिए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है, हमको इसका मोर सर्च इंटेंट होता है। राइट, चलिए, अब क्या है पहली स्ट्रैटेजी, यहाँ पे पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि एलएसआई कीवर्ड्स को हम प्रैक्टिकली चलिए देखते हैं कि किस तरीके एलएसआई कीवर्ड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप में। चलिए अब मेरे को कोई कीवर्ड बताइए, जैसे कि कुछ भी आपको अगर सर्च करना है। स्क्रीन दिख रही है? पहले तो आप ये बताओ। हेलो। जी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ, दिख रही है। ओके, पहले मेरे को आप लोग, चलिए अब कोई एलएसआई कीवर्ड, बेस्ट किचन अप्लायंसेस, ठीक है। और कोई बेस्ट लैपटॉप सेफ्टी अंडर 1 लाख फॉर कोडिंग। बेस्ट किचन अप्लायंसेस, ठीक है। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेफ्टी शूज, गुड ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, इस पे किचन अप्लायंसेस वाले पे करते हैं, इसमें अच्छा मिलेगा। बेस्ट, देखिए किचन अप्लायंसेस, अरे यार, अब यहाँ पर पे आप जैसे आप देख पा रहे हो कि बेस्ट किचन अप्लायंसेस यहाँ पर पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पे देखो, गूगल यहाँ पे ऑटो सजेस्ट दे रहा है बेस्ट किचन अप्लायंसेस इन इंडिया। हमें ये देखिए सबसे बेहतरीन यहाँ पर पे ये मिल गया कि इंडिया में। अब जितने भी यहाँ पर पे देखो गूगल में जितने भी ऑटो सजेस्ट में आ रहे हैं, ये सारे आपके एलएसआई कीवर्ड्स हैं, और ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअली में सर्च हो रहे हैं। क्योंकि गूगल कोई भी कीवर्ड आपको फालतू में ऐसे ही सजेस्ट नहीं करेगा, वो गूगल सजेस्ट करता है जो एक्चुअली में गूगल में सर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कि बेस्ट किचन अप्लायंसेस इन इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, ठीक है। यहाँ पर पे 2020 भी आ गया। तो अब हम अगर इनका कॉम्बो अगर बना दें तो बेस्ट किचन अप्लायंसेस इन इंडिया 2020, इस तरीके से। तो इस केस में हम इंडिया 2020 लगाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि हर केस में हम इंडिया 2020 उठा करके बस एज इट इज लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पे आप देखो कि बेस्ट किचन अप्लायंसेस कंपनी इन इंडिया, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड एलएसआई कीवर्ड प्रॉपर है। यहाँ पर पे हम 2020 नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमको उठा करके क्या करना है कि अब जैसे ये पूरा एक टाइटल के फॉर्म में हमको ये कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, तो हमको क्या करना है, सेम एज इट इज बेस्ट किचन अप्लायंसेस कंपनी इन इंडिया, सेम एज इट इज ये कीवर्ड हमको, क्योंकि ये टाइटल है। अब इसमें हम कुछ भी थोड़ा बहुत अगर हमें करना भी होगा तो हम कुछ ब्रैकेट में लगा दें या फिर कुछ भी हम लगा दें, या डैश हाइफन लगा करके हम अपनी साइट का हम लिख दें। इस तरीके से कुछ एड ऑन कर सकते हैं, वरना एज इट इज ये टाइटल कंप्लीट है, ठीक है। तो हम ये टाइटल एज इट इज जो कीवर्ड है, ये हम अपने टाइटल में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पे हमें ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है। कीवर्ड गूगल सजेस्ट हमको करता है, वो हमको एज इट इज उठा करके अपने कीवर्ड में, अपने टाइटल में हमको इस्तेमाल करना है। और वो हमारा एज एन, हम स्टार्टिंग फेज के लिए हम ये भी ले सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम अपने टाइटल में, टाइटल कह रहा हूँ, हम अपने मेन कीवर्ड हम अपने ब्लॉग का हम ले सकते हैं उसको, ठीक है। एंड ये ज्यादा इसकी सर्च वॉल्यूम नहीं होगी, बट ये रैंक करेगा आपका, 100% ये रैंक करेगा। अब अगर आपने ये देखा होगा कि WMS एवरीवेयर, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये आपने इंस्टॉल किया होगा, नहीं किया हो तो ये फ्री एक्सटेंशन है, आप जैसे कि क्रोम एक्सटेंशन से आप डाउनलोड करते हो, वहां से आप कर लेना, ठीक है। वहां से आपने ये देखा होगा। अब जैसे यहाँ पर पे आप देखो ये 0 दिखा रहा है, पर एक्चुअली में ये 0 होगा नहीं, क्योंकि गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है खुद। अब नीचे आ जाओगे, यहाँ से भी ये ले सकते हो। अब यहाँ से भी आप यहाँ पर पे आप LSI कीवर्ड जितने भरे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर पे आप देखो ये सिंपल एज इट इज सर्च कर रहा है, मतलब आपको दिखा रहा है टॉप 10 किचन अप्लायंसेस ब्रांड्स इन इंडिया। अब यहाँ पर पे आप देखो ब्रांड्स कीवर्ड आ रहा है, बोल्ड में भी है। तो यहाँ पर पे आप जो अपना आर्टिकल लिखोगे, वो किचन अप्लायंसेस के बारे में नहीं, उनके ब्रांड्स के बारे में लिखोगे। जो मान लीजिए कोई चिमनी है, चिमनी आपको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तो चिमनी का आप ब्रांड प्रमोट करोगे, नहीं प्रमोट करोगे। डिफरेंट डिफरेंट आप ब्रांड्स आप बता रहे हो इस पर्टिकुलर उसमें, ठीक है। तो सर्च इंटेंट आप देखिए, अगर कोई ये पर्टिकुलर इस पे क्लिक करता है, उसे ब्रांड्स चाहिए, इसका मतलब, ठीक है, उसे चिमनी से मतलब नहीं है। अब वहां पर पे आप ब्रांड्स आप करिए, एंड वहां पर पे आप क्या कर सकते हो, अपने आर्टिकल में ब्रांड के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और उसके बाद नीचे आपने शॉप दिस ब्रांड प्रोडक्ट, शॉप फिलिप्स प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, इस तरीके से आप अपना लगा सकते हो। इस तरीके से बाय ऑन अमेजोन इस तरीके से नहीं लिखोगे,
शॉप फिलिप्स चिमनीज ऑन अमेजोन, इस तरीके से आप अपना बटन जो है वो आप लगाओगे अपने आर्टिकल में, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर पे आप इस पे मत जाना कि जीरो है, ऑल्दो लेस होगा, बहुत ज्यादा इसका मतलब कि सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, बट लेस होगा। पर जो भी आपका आएगा स्टार्टिंग फेज में आपका टारगेटेड मतलब कि आपका ऑडियंस आएगा, ठीक है। इतना आप एग्री करते हो? यस और नो में बताइए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो LSI कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। अब LSI आप अपनी अपनी सब लोग अपनी नीश में LSI कीवर्ड्स डायरेक्टली जो आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है उसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, ठीक है। कुछ भी मॉडिफिकेशन आपको नहीं करनी है, एंड वो LSI कीवर्ड्स आपको एज इट इज यूज करने हैं, ठीक है। उसको आप नोट डाउन कर लोगे। और प्रेफरेंस यही है, अगर बेसिक कीवर्ड रिसर्च आप कर रहे हो तो LSI कीवर्ड्स ही पे फोकस करिए, ये जल्दी रैंक होते हैं और इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट टूल अभी हमने डिस्कस किया ऑटो सजेस्ट, वो है, ठीक है। हैंड रेज किया है, बताइए क्वेश्चन क्या है। सर अगर हम क्या कहते हैं, अगर LSI कीवर्ड कोई भी चूज कर लें तो उसे क्या कहते हैं कि सीधा टाइटल में वो ही डालना है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने? नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है, जो आपको ओके गूगल सजेस्ट ओके करता ओके, है वो ही उठा करके आपको यूज करना है, चाहे आप उसको मेन कीवर्ड ठीक। लो या फिर स्ट्रैटेजी। मेरी तो ये स्ट्रैटेजी रहती है, मेन कीवर्ड में एचरेफ या अदर उससे मैं चूज करता हूँ, और उसके बाद LSI कीवर्ड सजेस्टिंग कीवर्ड में मैं ले लेता हूँ। जैसे कि अगर 1000 या 1200 वर्ड्स का अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो मेन कीवर्ड मैंने ओके गूगल सजेस्ट या फिर एचरेफ इस तरीके से टूल से मैंने ले लिया, ठीक है। जो सजेस्टेड कीवर्ड्स रहते हैं, सजेस्टेड कीवर्ड्स में हाँ मैंने जी, LSI कीवर्ड्स डाल दिए 2-3, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, चलिए, सेकेंड वाला जो प्रैक्टिकल है वो है अमेजोन से फाइंड आउट करना। अब चलिए अमेजोन पे चले चलते हैं। अमेजोन अमेजोन ये अमेजोन में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, अमेजोन भी सर्चेज आपको बताता है। यहाँ पर पे क्या होता है कि सर्च इंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट किचन अप्लायंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर पे देखो बेस्ट किचन अप्लायंसेस है, इसके आगे हमें कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बेस्ट किचन यहाँ पे कर देते हैं अगर, तो बेस्ट किचन आइटम्स फॉर होम यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो LSI में कि बेस्ट किचन आइटम्स, इसको भी आप सर्च आउट कर सकते हो डायरेक्टली आप गूगल में, ठीक है। या फिर बेस्ट किचन गैजेट्स या नाइफ, चलिए हम आइटम्स को हम ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे किचन अप्लायंसेस से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम देखते हैं कितना ज़्यादा है। बेस्ट किचन आइटम्स फॉर होम, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर पे हमें देखते हैं, पहली चीज़ तो देखिए इसमें भी जीरो ही आ रहा है, ठीक है। बस बट मोस्ट प्रोबेबली अगर ये समझिए कि अगर आपकी बेसिक कीवर्ड रिसर्च कुछ इस तरीके से है कि LSI कीवर्ड को आप फोकस कीवर्ड ले रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेन कीवर्ड आपका LSI कीवर्ड ही होना चाहिए, उसमें विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस आपको LSI कीवर्ड लेना है। उसके बाद जैसे कि रैंक मैथ में आप 5 कीवर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। तो रैंक में आपको क्या करना है, अमेजोन से उठा लो या कुछ और LSI कीवर्ड ले लो, एक दो आप यहाँ पे अमेजोन सर्च से भी आप उठा करके ले लो, क्योंकि कोई भी अगर सर्च करता है ये या इस तरीके से, मान लीजिए ये शूज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे ये देखो शूज फॉर वुमेन लेटेस्ट डिजाइन, इस तरीके से ये भी एक कीवर्ड है। चलिए, तो वही मैं कह रहा था कि अगर LSI कीवर्ड अगर आप ले रहे हो तो मेन कीवर्ड आपको LSI कीवर्ड आपको रखना है, उसके बाद आप अमेजोन के कीवर्ड या फिर अदर LSI कीवर्ड आप सेकेंडरी कीवर्ड्स आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। और LSI कीवर्ड्स को ये ध्यान रहे कि उसमें कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, मेन चीज तो आपकी ये, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आ जाते हैं फिर से वापस, और इसमें क्या है, उबर सजेस्ट सबसे मतलब कि बेस्ट फ्री टूल आपका क्या है, उबर सजेस्ट। अब इसमें उबर सजेस्ट में आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको अपने उबर सजेस्ट में आ जाना है,
और ऊबर सजेस्ट में आ करके आपने डायरेक्टली आपको सर्च करना है, ये आपको अपने आप ही बताएगा। ये मेजरली आपने सभी ने यूज किया होगा, राइट। जैसे कि आपने कोई भी कीवर्ड डाला, सिंपल शॉर्ट टेल आपको कीवर्ड डालना है शूज, या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है जिसमें भी आपको आर्टिकल लिखना है, और शॉर्ट टेल कीवर्ड डाल करके आपने उसको सर्च कर देना है, राइट। अब सर्च जैसे ही आप करोगे, ये आपको अपने रिजल्ट्स आपको बताने लगेगा कि क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ी सी हम करेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो शूज का है वो ओवरऑल यहाँ पे है, पर हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अपने लिए। कीवर्ड्स आइडियाज में हम जाएंगे। कीवर्ड्स आइडियाज में क्या करोगे, यहाँ पर पे आप फिल्टर्स में चले जाओ सबसे पहले तो। ओके, साइन अप करने के लिए बोल रहा है, चलिए मैं, चलो यहाँ पे देखो कि इसमें हम क्या करेंगे। पहले चीज तो फिल्टर्स में डायरेक्टली, अब फिल्टर्स में हमें क्या करना है, एसईओ डिफिकल्टी, यहाँ पर पे जो इजी हमको एसईओ डिफिकल्टी मानी जाती है वो है हमारी 10 to 15 के लगभग, 10 to 15 से लेस, और वैसे तो मैक्सिमम में हमने क्या करना है 15 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर पे ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई। अब इसके बाद देखिए मेजरली यहाँ पे भी देखो डायरेक्टली चेंज हो गए कि शूज इन दी मीनिंग या इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें खुद ही से डाल देंगे कि लाइट वेट शूज, ओके। फिल्टर हमारा लगा ही हुआ था तो ऑटोमेटिकली हमारा फिल्टर करके हमको बताएगा। ये देखिए, अब देखो, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि कीवर्ड आया लाइट वेट ट्रेल शूज, इस तरीके से एसईओ डिफिकल्टी इसकी 13 है, ठीक है। ये देखना है आपको कि जितनी कम से कम एसईओ डिफिकल्टी है, एसडी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जितनी कम से कम एसडी हो, जीरो के जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये आपका मतलब कि सबसे वो चीज है। अब यहाँ पर पे आप देखोगे अपने वही चीज है, आपको सर्च इंटेंट तो आपको करना ही करना है। जैसे कि वाला एक कीवर्ड हम ले लेते हैं कि लाइट वेट एक्सरसाइज शूज, ठीक है। अब ये हमारा मेन एक कीवर्ड हो गया, लाइट वेट एक्सरसाइज शूज। अब हमें अगर कोई टाइटल बनाना है तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, कीवर्ड मॉडिफायर, जो एक रूल होता है, कीवर्ड मॉडिफायर प्लस जो हमारा टाइटल है, टाइटल कह रहा हूँ जो हमारा कीवर्ड है मेन कीवर्ड, तो कीवर्ड मॉडिफायर क्या हो गया आपका, बेस्ट। तो बेस्ट आगे लग जाएगा, या फिर टॉप 10 इस तरीके से कुछ भी आपका लग जाएगा। बेस्ट लाइट वेट एक्सरसाइज शूज एज इट इज आपको लेना है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। कि कोई आगे पीछे कीवर्ड कर दूं या इस तरीके से, एज इट इज जैसा आपको यहाँ पे किसी भी टूल में आपको दिखता है वो आपको एज इट इज कीवर्ड लेना है। तो बेस्ट लाइट वेट एक्सरसाइज शूज इन इंडिया, इस तरीके से आप बना सकते हो अपना टाइटल, ठीक है। ध्यान रहे कि जो भी आपको जहां पे भी किसी भी कीवर्ड टूल में आपको मिल रहा है वो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड आपको लेना है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इतना एग्री करते हो तो बस यस और नो बताइए। जी विकास जी, कोई क्वेश्चन है बताइए। रैंक मैट 5 कीवर्ड, मैं समझा नहीं, आप पूछ लो माइक ऑन करके या जैसे भी। हेलो। जी बोलिए। हाँ सार्थक सर, एक्चुअली मेरे को कंफर्म करना था, जैसे हम रैंक मैथ में 5 कीवर्ड डाल देते हैं तो उसका स्कोर, एसईओ स्कोर डाउन हो जाता है, वो क्यों होता है? 5 कीवर्ड डालने से एसईओ स्कोर डाउन होता है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। एसईओ स्कोर कम आता है सर। तो आपको अपने उसके हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना होता है ना। देखिए रैंक मैथ आपको उसके बाद सारे के सारे सजेशन नीचे है ना। तो हाँ जी। आपको आपको जो भी आपने मेन कीवर्ड लिया है, सबसे पहली चीज तो आपको अपने मेन कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट आपको ऑप्टिमाइज करनी है, राइट। ओके हाँ, ओके। तो वो सारे के सारे जो भी आपको वो सजेशन दे रहा है, मैंने अपने एक मतलब कि चैनल वाले यूट्यूब पे जो रैंक मैथ वाला बनाया था वीडियो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो भी आपको वो सजेशन देता है, चाहे योस्ट हो चाहे रैंक मैथ, जो भी आप यूज करते हो, जो भी सजेशन दे रहा है आपको उसके हिसाब से अपनी पोस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, दैट्स इट।
एसईओ ओके। स्कोर कम नहीं होगा। मीन्स मेरे को 5 कीवर्ड, सर एक्चुअली 5 कीवर्ड्स को उसमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा पोस्ट हाँ, में। हर एक कीवर्ड को उसमें क्या कैसे आप ओके। करोगे कि जैसे आपका मेन कीवर्ड ऑटोमेटिकली वो सेलेक्टेड रहता है, उसमें आप अपनी पोस्ट ऑप्टिमाइज करोगे। सेकंड कीवर्ड पे आप टैप करोगे तो उसका डेटा आपको दिखाने लगेगा कि उसमें क्या क्या या इस कीवर्ड के हिसाब से कितना ज्यादा आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें ऑप्टिमाइज करोगे सेकंड कीवर्ड के हिसाब से। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि आपने मान लीजिए 4 कीवर्ड्स लिए हैं, 5 मैक्सिमम ले सकते हो, पर आपने 4 कीवर्ड्स लिए हैं लेट्स से, ठीक है, तो वो 4 ही कीवर्ड पे रैंक करेगा ऑटोमेटिकली। जब आपका मतलब कि जो आपके जब ट्रैफिक उस पर ऑर्गेनिक आने लगता है, बहुत सारे आपके आने लगता है, यस। मतलब कि बहुत सारे कीवर्ड पे ऑटोमेटिकली आपका रैंक हो जाता है। अभी मैं आपको जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसमें करेंगे एचरेफ पे करेंगे, तो एचरेफ में आपको उसमें पता चलेगा, उसमें डिटेल्ड व्यू में आपको दिखेगा। यूबर सजेस्ट में तो इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं पता चलता है, एचरेफ में आपको आप देखोगे कि यस सर। एक एक कीवर्ड एक एक आर्टिकल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स पे वो रैंक कर जाता है। वहां से जो एक हमने एक ओके। स्ट्रैटेजी है वो एडवांस स्ट्रैटेजी की कंपटीटर के कीवर्ड स्टील करना, वहां से हम देखेंगे। बिल्कुल सर, मैंने आपकी जैसे फॉलो आपने पहले बनाई थी ना वीडियो सर, एलएसआई की, हाँ हाँ, तो उसी के बेसिस पे अपने पोस्ट पे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो वर्क कर रहा था। पोस्ट भी रैंक हो रहा है, इवन रैंकिंग भी बूस्ट हो रही है वेबसाइट की, ओके। ट्रैफिक भी आ रहा है एलएसआई सर। एलएसआई तो मैंने बनाया नहीं, मैंने केजीआर बनाया था। सॉरी सॉरी, केजीआर, सॉरी सॉरी। हाँ, उसी टेक्निक यस के यस बेसिस पे देखा था सर मैंने। यस। अभी स्टिल उसी पे वर्किंग हूँ। केजीआर को भी डिस्कस करेंगे अगले वाले मॉड्यूल में, उसमें एडवांस कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से मतलब कि उसमें ज्यादा मजा आएगा। बेसिकली मैं रिकमेंड उसी को करता हूँ कि वो सारी बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निक्स आप मतलब कि किस तरीके से आप उसमें करो, ठीक है, मैं रिकमेंड उसी को करता हूँ। उसको हम डिटेल व्यू में हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपकी कीवर्ड रिसर्च है, ये मोस्टली आप लोग सब करते ही होंगे, तो ये चीज है, बस एक ओवरव्यू है, छोटा सा ये सीजन है, ठीक है। सर एक बार मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसे उबर सजेस्ट पे हम फिल्टर्स लगाते हैं, एक बार आप दोबारा से रिपीट कर देंगे उसको? चलिए अभी 1 मिनट करता हूँ। रिक्वेस्ट है सर। हाँ हाँ, देखिए देखिए आपको स्क्रीन आ रही है ना, हाँ जी। स्क्रीन। अब देखो फिल्टर्स में आप यहाँ पे जैसे भी आपने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया और फिल्टर्स में आपने गए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पर पे ओके सर। अगर आपको कुछ भी आपको फिल्टर्स करना है, जैसे कि आपको सर्च वॉल्यूम से करना है, मान लीजिए मुझे ऐसा कीवर्ड चाहिए कि मैंने सर्च वॉल्यूम वहां पर पे 1000 रखनी है मिनिमम, मिनिमम मुझे ऐसे कीवर्ड चाहिए जिनकी सर्च वॉल्यूम 1000 है, ठीक है, और एसईओ डिफिकल्टी ओके सर। है 10 to 15 या उससे कम, मैक्सिमम में मैंने डाल दिया 15, तो मैक्सिमम उसकी एसईओ डिफिकल्टी 15 होनी चाहिए या फिर 25 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने कीवर्ड जो अपना डाला था उसके सजेशंस में वो फिल्टर आउट करके मुझे ये बता देगा, जैसे कि इस केस में कोई ऐसा कीवर्ड ही नहीं है इनके डेटाबेस में जो इस हमारे फिल्टर की रेंज में लाई करे, ठीक है। मोस्टली आता हूँ। मोस्टली जैसे कि ये होगा कि हमने ये कर दिया होगा, ठीक है, मैं मिनिमम डाल देता हूँ लेट से 50, बहुत ही छोटा सा एक 50 है, जी। बट ऐसा मतलब कि करना तो नहीं चाहिए, अभी भी नहीं है। चलिए वही चीज है ना कि देखिए फ्री टूल एक लिमिटेशंस के संग आते हैं, इनका डेटाबेस उतना ज्यादा नहीं होता यस सर। है ना, तो अगर बिल्कुल हम सर। इसको हम हटा देंगे तब जा करके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा, श्योर। ये देखिए 10 है कीवर्ड, मतलब कि ये अब यही चीज अगर आप ये 10 का वॉल्यूम। हाँ किसी ये 10 भी नहीं होता है, ये देखिए एग्जैक्ट डेटा ये चीज कभी नहीं होगा, एचरेफ भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा, पर ऐसा माना जाता है कि एचरेफ सारे टूल्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा एक्यूरेट बताएगा, मतलब मोर प्रिसाइज बताएगा, ठीक है। जैसे कि एक ये देखिए ओके। कितना बढ़िया कीवर्ड है, लाइट वेट शूज फॉर फ्लैट फीट, ये इनफैक्ट फ्लैट केजीआर भी फीट। होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये केजीआर भी होगा, इसको आप ऑल एंड टाइटल आप चेक करिएगा अगर आपने थोड़ा पता होगा तो, ठीक है, इसको फिलहाल हम आगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं करके देखूंगा। ठीक है, ये केजीआर भी होगा ओके, गो एड सर, गो एड। चलिए ओके सर, थैंक यू। चलिए ओके।
कि बेसिक जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो अभी हम उबर सजेस्ट में कर रहे थे, वो ही ये सारी जो केजीआर वाली है, केजीआर वाली नहीं, जो अभी हम सर्च कर रहे थे, वही हिट एंड ट्रायल मेथड होती है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पे हमने इसमें हमने कोई भी एक कीवर्ड हमने डाला, ठीक है, उसके बाद हमने अपने फिल्टर्स हमने लगा दिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। मोस्टली अगर हम लेट सपोज कोई भी एक ब्रॉड टर्म आप सजेस्ट करो मुझे, शूज में तो इतने ज्यादा इनके पास कोई कीवर्ड मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई एक ब्रॉड टर्म सजेस्ट करो, कमेंट्स में आप बता दो। एसी तो नहीं, एयर कंडीशनर डालते हैं। 362 कीवर्ड आइडिया, बताइए। एसी इतना कॉमन सा टर्म है और 362 कीवर्ड आइडियाज। इसमें क्या करते हैं, एसी हम अप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए, एसी पे ही आप देख पा रहे होंगे, जो हमने अभी हमने फिल्टर क्या लगाया हुआ है, फिल्टर हमने सिर्फ लगाया हुआ है कि जो एसईओ डिफिकल्टी है वो 25 या उससे कम है, ठीक है, वो होनी चाहिए, जिससे कि हमें ये चीज करनी है। अब यहाँ पर पे आप देखो कि एसी डीसी एक तरीके से वो दे रहा है, पर इसका देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स आप देख सकते हो। स्पेशली आपको क्या करना है कि मान लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरीके से है कि आपने कोई यहाँ पे कीवर्ड फिल्टर लगा दिया, एसईओ डिफिकल्टी आपकी कम है, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम अच्छी मिल रही है, या इस तरीके से आपने क्या करना है कि उसको उठा करके आपने ऑल इन टाइटल आप उसका चेक कर लो। हालांकि वो केजीआर को फुलफिल नहीं करेगा, केजीआर की जैसे कि क्या होती है कि ऑल इन टाइटल आपकी चेक करनी है। जैसे कि सपोज कोई हम ले लेते हैं, कोई भी एक हम ले लेते हैं कीवर्ड थोड़ा सा अच्छा सा, एसी कॉपर पाइप, ठीक है, लेट से एक एग्जाम्पल के तौर पर। और यहाँ पर पे हम क्या करते हैं कि ये मैंने डाला और इसके आगे मैंने ऑल इन टाइटल लगा दिया, ऑल इन टाइटल और कोलन, सर्च मार दिया। अब यहाँ पर पे आप देखोगे कि ये 2440 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2440 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये वाली चीजें मतलब कि एसी कॉपर पाइप अपने टाइटल में यूज किया हुआ है, राइट, अपने टाइटल में यूज किया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे होगे एसी कॉपर पाइप, एसी कॉपर पाइप यहाँ पे सब में इन्होंने यूज किया हुआ है, ऐसी चीजें। अब यहाँ पर पे अगर बहुत ही कम रिजल्ट्स आते हैं, लेट सपोज 100 के अंदर आ जाते हैं या इस तरीके से, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पे जो उबर सजेस्ट था, कहाँ गया ये, उबर सजेस्ट में हाई रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे वॉल्यूम हाई है उसकी, 1900 है। तो जो केजीआर जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ऑल इन टाइटल वाला रिजल्ट डिवाइडेड बाय ये सर्च वॉल्यूम, ये आपका 0.25 से कम आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली केजीआर कहता है कि 250 के नीचे आपका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। बट अगर मैं मानता हूँ, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देखा कि अगर ऐसा भी है कि अगर वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है बट सर्च वॉल्यूम ऑल इन टाइटल आपका बहुत कम आ रहा है, तो आप तब भी वो कीवर्ड आपके रैंक कर जाते हैं। मेरे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं ऑब्वियसली जो इस तरीके से भी रैंक किए हुए हैं, हालांकि इतनी ये तो थोड़ी सी ज्यादा है बट इतनी ज्यादा नहीं थी, अराउंड एंड अराउंड 250 से ज्यादा ही थी, पर 400 और 500 के लगभग थी, इस तरीके से थी। और तब भी वो रैंक किया था, ऑल्दो वो टॉप में तो नहीं किया था, क्योंकि केजीआर तभी भी वो कहता है कि 250 से आपके करना चाहिए। वो रैंक किया था अराउंड यही, जैसे कि 10-15 पोजीशन के अराउंड, राइट। चलिए चलिए, तो उबर सजेस्ट पे तो हमने कर लिया। अब इसमें अगर कोई किसी को क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, ये सारी बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं, बेसिक मतलब कि जो कीवर्ड रिसर्च होता है उस पे मेन फोकस हमारा एडवांस पे रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है, केजीआर मेथड को प्लस उसको। अगर कोई डाउट्स वगैरह इसमें कुछ को है तो आप पूछ सकते हो, जैसे कि लॉन्ग टेल अपना ये डिस्कस किया था हमने। हेलो सर। बताइए बताइए। अरे सर, जो मेरा क्वेश्चन है मतलब जब उबेर सजेस्ट में जो जो दिखाता है ना एसईओ डिफिकल्टी, तो उसका मतलब बेसिकली कैसे काम होता है, मतलब क्या काम होता है एसईओ डिफिकल्टी का? उसका बेसिकली ये काम है कि एसईओ डिफिकल्टी वो एक मतलब कि एक मीटर है
0 से 100 तक का एक मीटर है, ठीक है। वो आपको ये बताएगा कि जितना कम एसईओ डिफिकल्टी है उतना इजी होगा आपके लिए उस कीवर्ड पे रैंक करना आपकी साइट को। ऑल्दो रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। हम रैंकिंग के कुछ एक स्पेसिफिक अगर किसी भी हमको उसमें रैंक कराना है तो सबसे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बैकलिंक्स, अथॉरिटी साइट से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मतलब कि बैकलिंक्स बना सकते हैं और वो सारी चीजें। बट अभी के लिए ये समझिए कि एसईओ डिफिकल्टी जो आप पूछे हो जितना कम है, अगर को जो भी आपको बता रहा है जितना कम है उतना इजी हो जाएगा आपके लिए उस कीवर्ड पे रैंक करना। तो वो फिल्टर तो 100% आपको लगाना है अगर आप उबर सजेस्ट यूज कर रहे हो। मोस्टली फॉर एग्जांपल मैं अगर से कम मतलब फॉर एग्जांपल मगर अगर कोई मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ बेस्ट लैपटॉप बोल के, तो जो फिल्टर में जो कीवर्ड वो डिफिकल्टी होगा तो उसमें मतलब 15 के नीचे मतलब डालना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ मतलब? बेस्ट लैपटॉप अगर आप सर्च करते हो तो क्या आप बोल रहे हो? अगर मैं कोई मतलब कीवर्ड अगर सर्च करता हूँ हाँ तो जो एसईओ फिल्टर में जाके एसईओ डिफिकल्टी जो होता है हाँ तो उसमें मतलब 15 से कम मतलब 15 मारना पर ऐसा कुछ वो थोड़ा रिपीट कर देंगे, कितना करना पड़ेगा मतलब एसईओ डिफिकल्टी? मेन देखिए, मेन जो आप 20 तक ले सकते हो, मतलब कि ये ऐसा उसमें माना जाता है। भी नील पटेल भी अपने चैनल पे बताते हैं कि अगर जी कम उसमें एसईओ डिफिकल्टी आपको रखनी है तो 20 रिकमेंडेड है। आप मैक्सिमम वाले कॉलम में जैसे अभी हमने 25 फिट किया था तो आप 20 आप जी रखो, उससे कम रखो, है ना, वो सारी चीजें। जी 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 सर। वरना रिकमेंडेड देखिए मेरी तरफ से तो मेरा जो रिकमेंडेड है वो एचरेफ है। एचरेफ में आप डिटेल्ड व्यू में आप देख सकते हो, एडवांस वाले में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसमें एक एक चीज आपको पता चल जाती है रैंकिंग की कि आपको जो सर्च रिजल्ट्स में जो साइट्स रैंक कर रही है उसकी कितने पर पोस्ट, उस वाले पोस्ट पे कितने बैकलिंक्स बने हैं, वो सारी है, कितनी कंपटीशन डिफिकल्टी है, वो सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो, ये सारी जी चीजें। जी जी ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और कुछ? यतिन आपने कुछ पूछा था, हैंड रेस किया था। नहीं सर, हैंड रेस तो नहीं किया, पहले किया था। चलिए, और किसी को कोई डाउट है क्या? विकास जी आप पूछ रहे हो पीडी, पेज डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी, ये देखो आप पेड डिफिकल्टी है, ठीक है। तो पेड डिफिकल्टी से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बेसिकली उसके लिए है कि आप अगर मतलब कि सर्च एड्स लगा रहे हो, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स में आप एड लगा रहे हो, तो उस आपका एड को रैंक करने की कितनी ज्यादा डिफिकल्टी है ये वो वहां पे वो चीज बताता है। पर हम तो अभी एसईओ पे फोकस कर रहे हैं ना, तो पेड डिफिकल्टी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है क्या? सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, देखो ये देखो कॉस्ट पर क्लिक मतलब ये है कि अगर आप इसमें एडसेंस वगैरह के आप ऐड लगाते हो, इस कीवर्ड अगर आपने यूज किया और इस पे आप इस कीवर्ड पे आप रैंक कर गए आपका आर्टिकल, ठीक है, तो आपने एडसेंस ओके लगाया तो पर क्लिक आपको कितना मिलेगा ऑन एन एवरेज। जैसे कि इस केस में एसी कॉपर पाइप है तो 6.36 रुपीज, 6 रुपीज अराउंड पर क्लिक, ओके सर, ओके कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है एडसेंस वाले, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए एडवांस वाला मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एडवांस वाला अभी करना है या उसको कल रखते हैं सेशन, जैसा भी आप लोग बताओ। एडवांस में बेसिकली आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी और उसके बाद आपकी केजीआर कीवर्ड हम सर्च करेंगे, जैसे कि एचरेफ पे हम सर्च करेंगे और वो वाली चीजें करेंगे। मैक्सिमम लोग देखिए अभी के लिए कह रहे हैं, ठीक है। जुनैद जी इसकी रिकॉर्डिंग बेसिकली आपकी उस पे आ जाएगी यूट्यूब पे, 40-45 मिनट्स, 40-45 मिनट्स में मोस्टली कवर अप हो जाना चाहिए एंड अदर सेशन। एक अभी से शुरू करते हैं
तो 9 o'clock तक हो जाएगा शरद जी। ठीक है, अभी अभी अगर सब एग्री कर रहे हो तो अभी रख लें। उसमें क्या है कि हम एचरेफ पे थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेशन ऑटोमेटिकली वैसे ही अपना एंड होने वाला है। जैसे भी एंड हो जाएगा, अभी व्हाट्सएप पे फिर से आपको एक नया आएगा, ठीक है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। ये वाला सेशन एंड हो जा रहा है।